नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको क्लास 10th कार्बोनेट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में, उससे एक सवाल लेके आया हूं जो कि 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है। काफी अच्छा सवाल है क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस सवाल में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स नाम का। किस नाम का है वो? एक्स नाम का है और उसका केमिकल फॉर्मूला मुझे दे रखा है C2H4O2। C2H4O2 मुझे उसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें मुझे जैसे ही समझ में आती है उसके बाद वो कहता है कि ये ब्रिक्स एफरवेसेंस देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ब्रिक्स एफरवेसेंस कौन सी गैस के निकलती है? शायद मुझे बताने की जरूरत ना हो कि ब्रिक्स एफरवेसेंस निकलती है आपकी CO2 गैस की। ठीक है, कौन सी गैस की निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकलती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स जो कि ब्रिक्स एफरवेसेंस देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, मतलब मैं इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाह रहा हूं, इसका मैं ये ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं कि एक्स जो है एक्स, उसका पहले तो मुझे फॉर्मूला दे रखा है C2H4O2। ठीक है ना। और जब इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब Na2CO3 के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है ब्रिक्स एफरवेसेंस। मतलब पहले तो सीधी बात है, यहां से यहां तक कोई सॉल्ट बन रहा होगा प्लस CO2 प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स क्या हो सकता है? तो देखो, मुझे यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख देता हूं CH3COOH, देखो C 2 हो गए, H 3 और 1 4 H हो गए और 2 O हो गए। मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका नाम है। ठीक है, प्लस Na2CO3 प्लस Na2CO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनाया इसने? मुझे क्या बना के दिया इसने? मुझे बना के दिया, अच्छा एक तो चीज मुझे पता है CH3COONA बनेगा। क्या बनेगा? CH3COONA। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस CO2। और जैसे ही मुझे ये याद आया कि ये इथेनोइक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर H2O भी निकलता है। H2O निकलता है, H2 निकलता है। पहले आप लोग ये बताना, जरा क्लियर करना मुझे कि H2O निकलता है, H2 निकलता है, H2O ही बनता है। ठीक है, CO2 जो गैस है, CO2 जो गैस है उसकी वजह से ब्रिक्स एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एक्स को क्या कर दिया? एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा इथेनोइक एसिड है। गिव नेम, तो नेम हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया कि एक्स जो है वो इथेनोइक एसिड है। एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला उसका बेटा ये वाला लिखोगे अब आप CH3COOH। ठीक है, इसके आगे वो क्वेश्चन को और बढ़ा सकता है, वो आपसे कह सकता है कि ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, तो फिर आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? यहां तक की चीजें कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है कि देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, उसका फॉर्मूला पहले से दिया और फिर से फॉर्मूला पूछ रहे हैं, है ना। तो वो ये वाला जो फॉर्मूला है वो उन्होंने आपको ऐसा हिंट दे दिया और ये फॉर्मूला आपको एक्यूरेट बताना है कि एक्स का जो आपने कंपाउंड बनाया है उसका एज इट इज फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दूसरे पोर्शन के। दूसरा पोर्शन मुझसे कह रहा है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर, अच्छा ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब मुझे स्ट्रक्चर बनाने हैं दोनों के और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है दोनों का। ठीक है, काफी अच्छी चीज है। पहले मैं दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेता हूं, एक एक से करते हैं। पहले वाला है प्रोपेन। प्रोपेन मतलब C3 होगा। ठीक है, C3 होगा। और प्रोपेन है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो एल्किन वाली सीरीज में आ जाएगा। एन लगा हुआ है ना, देखो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड एल्किन वाली सीरीज में आ जाएगा। मतलब कि जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n+2। तो C अगर 3 है तो H को कितना हो जाना चाहिए? 3 2 6 और 2 8 हो जाना चाहिए। लेकिन ऑल फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल भी लगा हुआ है, तो C3H7OH इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कहते हैं ये लिख दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। C3H7OH हो गया। ठीक है, इसका अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बी वाले पोर्शन का पहला स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? पहला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि तीन तो मुझे, सॉरी एक सेकंड, तीन तो मुझे सी बनाने हैं, है ना। तो ये पहला सी, दूसरा और ये तीसरा। अब मुझे क्या करना है, 7 H जोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक और जुड़ेगा, 7 H जुड़ गए। ठीक है, 7 H जोड़ने के बाद एक मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, और OH को मैं यहां जोड़ूंगा क्योंकि मुझसे कहा गया है प्रोपेन टू ऑल, मतलब कि सेकेंड कार्बन पे मेरा OH फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो ये मेरा सही और एक्यूरेट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी एक्यूरेट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसके लिए, प्रोपेन टू ऑल के लिए, है ना, प्रोपेन टू ऑल के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसके लिए क्या करोगे आप, प्रोपेनोइक है तो C3 तो होगा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये स्ट्रक्चर से पहले इजी पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कितने सी लगाना है मुझे, 1 2 3, 3 मैंने सी लगा दिए। उसके बाद आया है 2 हाइड्रोक्सी। बेटा हाइड्रोक्सी देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ओइक एसिड। ठीक है, अब ये जो 2 हाइड्रोक्सी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा सेकंड कार्बन है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, जो हमारा सेकंड कार्बन है, जो हमारा सेकंड कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सी मतलब क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। आ गई इतनी बात समझ में। अगर कभी भी 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 10 हाइड्रोक्सी कुछ भी दे रखा हो तो मतलब हाँ उस नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, 2 हाइड्रोक्सी कहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अल्कोहल मानते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, फिर नाम कैसे बनाओगे, 1 2 करके लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधा यहाँ से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आ गया। ठीक है, प्रोपेनोइक का मतलब कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड O और OH भी होगा, क्योंकि ओइक एसिड है तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O OH हो गया हमारा, और ये हो गया बाकी जितने बचे उन पे आप लगा दो आप H। तो कितने बच रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, तो एक यहाँ पर लगेगा 4। ठीक है, अब इसका आप क्या लिख सकते हो, अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। अब आप इनके सामने क्या फॉर्मूला लिखोगे, 1 2 3, है ना, या फिर ऐसा लिखो CH3 CH2O COOH, या तो आप ऐसा लिख दो, है ना, या फिर आप इसको C2H, अच्छा C3 है, सॉरी C3 हो गया, H कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, O3 भी लिख सकते हो। ठीक है, C3H6O3 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपके ऐसे आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट, आपके बिल्कुल सही सवाल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ से 3 नंबर देकर जाने वाला है। ऐसे ही और अच्छे अच्छे सवालों के साथ हमारे साथ बने रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं बेटा, मैंने बहुत बार आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, हालांकि कुछ लोग डाउट भेजते भी हैं। ठीक है, 8878387192 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं, स्कूल के क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड हो गया जैसे, है ना, किसी सैंपल पेपर बुक का कोई सवाल है तो उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं विद नेम आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं, है ना, और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।